हे व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं फ्यूल टू फिटनेस। तो आज है संडे, रेस्ट डे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट डे और रेस्ट डे क्यों आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने वर्कआउट प्लान में। गाइस, हर सीरियस एथलीट अपने वर्कआउट प्लान में रेस्ट डे इंक्लूड करता है। जे कटलर अपने वर्कआउट रूटीन में 2 रेस्ट डे लेते थे, डोरियन येट्स 3 रेस्ट डे इंक्लूड करते थे और आर्नोल्ड 1 रेस्ट डे इंक्लूड करते थे अपने वर्कआउट में। जो इंटेंसिटी हमारे प्रोग्राम की है तो उस हिसाब से 1 रेस्ट डे इज़ एनफ फॉर आवर वर्कआउट प्लान। सो गाइज, मैं आपको 3 रीज़न देने वाला हूँ वाई रेस्ट डे इज़ इम्पोर्टेंट। इन तीनों रीजन्स पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि रेस्ट डे कैन चेंज योर वर्कआउट रूटीन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो गाइज, रीज़न नंबर 1, मसल साइज़। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ वर्कआउट से ही मसल ग्रोथ होती हैं। आप यहाँ पे हाफ ठीक हैं, वर्कआउट से मसल ग्रोथ होती है, लेकिन सिर्फ वर्कआउट से मसल ग्रोथ नहीं होती। वर्कआउट कंबाइंड विद डाइट, कंबाइंड विद रिकवरी, इन तीनों चीज़ों को मिला के आपकी मसल ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मसल्स इतनी है बिगिनिंग में, आप वर्कआउट करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं और अच्छा वर्कआउट करते हैं तो आपका मसल साइज इंक्रीज़ होके इतना हो जाएगा। बट अगर आप वर्कआउट किए जा रहे हैं और डाइट पे और रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे तो होगा क्या? अगर आपकी मसल साइज़ इतनी है तो आपकी वर्कआउट आप कर रहे हो लेकिन रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे हो या डाइट पे नहीं दे रहे हो एंड वर्स्ट केस दोनों पे नहीं दे रहे हो, तो आपका मसल साइज बहुत कम इंक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा ही नहीं। इसे कहते हैं ओवर ट्रेनिंग या डाइट पे और न्यूट्रिशन पे ध्यान ना देना। तो रिकवरी, डाइट एंड वर्कआउट तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मसल ग्रोथ के लिए। सो आप सिर्फ एक पे ध्यान देंगे तो आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो इस वर्कआउट प्रोग्राम में मैंने हर एक चीज़ इंक्लूड की है, अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट और एक रेस्ट डे। 1 रेस्ट डे इज़ एनफ फॉर दिस वर्कआउट प्लान बट इट इज़ रिक्वायर्ड। सो गाइज, रीज़न नंबर 2 वाई यू शुड हैव रेस्ट डे इज़ नर्वस सिस्टम रिकवरी। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारे 2 सिस्टम होते हैं, एक तो मस्कुलर सिस्टम जो आप बाहर से देखते हैं मसल्स, और एक होता है नर्वस सिस्टम। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, मान लो मैंने 50 पुशअप करने के लिए आपको कहा है, कुछ लोग कहते हैं हमसे 40 ही हो पा रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रही। हम हर वीक कर रहे हैं वर्कआउट लेकिन हमसे इंक्रीज़ नहीं हो पा रही पुशअप्स। तो 40 पुशअप्स हो पा रही है और आपको 50 पुशअप करनी है तो आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आपका नर्वस सिस्टम रिकवर्ड नहीं है और आप रेस्ट डे इंक्लूड नहीं कर रहे तो आप अपने आप को पुश नहीं कर पाओगे, और अगर आप अपने आप को पुश नहीं कर पाओगे तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो कुछ लोग कहते हैं मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, तो उसका एक मेन रीज़न है आप रेस्ट डे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो रेस्ट डे आपको इंक्लूड करना है ताकि आपकी प्रोग्रेस होती रहे, हर वीक होती रहे। इस वीक 40 लगे हैं, अगली वीक 45 लगे, उससे अगले वीक आपकी 50 पुशअप लगे। और अगर आप रेस्ट डे नहीं ले रहे, यू आर नॉट ट्रेनिंग स्मार्ट, यू आर ट्रेनिंग हार्ड। इट इज़ स्टूपिड, वी आर नॉट, राइट? सो 40, 45, 50 ऐसे पुशअप्स आपको इंक्रीज़ करनी है। और अगर आप रिकवरी पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी 40 पुशअप्स हैं, अगले वीक भी आपकी 40 पुशअप्स लगेंगी। प्रोग्रेस नहीं हो रही तो नो मसल ग्रोथ। सो मसल ग्रोथ के लिए प्रोग्रेस होनी ज़रूरी है और प्रोग्रेस के लिए रिकवरी ज़रूरी है। और रिकवरी कैसे होगी? रेस्ट डे एंड न्यूट्रिशन। सो गाइज, रीज़न नंबर 3 है आपका इंजरी प्रिवेंशन। तो जब भी आप वर्कआउट करते हैं इंजरी का खतरा तो रहता ही है। और मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं 9th क्लास में 10th क्लास में था और जल्दी मसल ग्रोथ करना चाहता था तो मैं एवरी डे वर्कआउट करता था। तो उससे हुआ क्या, मेरे को इंजरी हो गई। क्योंकि होता क्या है, आपकी मसल्स चाहे रिकवर हो गई हैं तो इनके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो रिकवर नहीं हो पाते। लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, रोटेटर कफ्स होते हैं, तो वो रिकवर नहीं हो पाते और इंजरी हो जाती है। तो इंजरी होने से हुआ क्या, मेरे 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स मैं वर्कआउट ही नहीं कर पाता था। तो एक रेस्ट डे की वजह से मैंने अपने 5-6 वीक्स खो दिए। तो ओवरऑल मेरी ग्रोथ बहुत ही कम हो गई और वो 6 वीक्स जो मैंने खोए उसके बाद मेरे को उसी कंडीशन में आने में 6 वीक्स लगे। तो मैंने 12 वीक्स लगा दिए गाइज और मैं सेम का सेम था, मेरी बॉडी कंडीशन सेम थी। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप रेस्ट डे नहीं ले रहे। रेस्ट डे से होगा क्या, आपकी इंजरी प्रिवेंशन होगी। और इंजरी प्रिवेंशन के लिए 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। बड़े एथलीट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि दे इंक्लूड स्ट्रेचिंग, दे इंक्लूड कार्डियो एंड दे इंक्लूड रेस्ट डे इन देयर वर्कआउट रूटीन। और मैंने इस आपके रूटीन में तीनों चीज़ें इंक्लूड की हैं, कार्डियो भी, स्ट्रेचिंग भी और रिकवरी डेज भी। तो गाइज, अगर ये तीनों चीज़ें आप अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आप वर्कआउट करते रहेंगे, आपको लाइफ में इंजरी नहीं होगी। गाइज, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को 3-4 साल से कभी भी इंजरी नहीं हुई है क्योंकि मैंने अपनी वर्कआउट में रिकवरी डेज इंक्लूड किए हैं, स्ट्रेचिंग इंक्लूड की है, कार्डियो इंक्लूड की है
और वैसे ही मैंने आपके इस प्रोग्राम में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड की हैं ताकि आपका प्रोग्राम बेस्ट प्रोग्राम बन सके। बिगिनर्स बेस्ट प्रोग्राम F2F बॉडी वेट वर्कआउट प्रोग्राम, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्लान से और बहुत ही स्मार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। इसे आप फॉलो करें और इंजरी प्रिवेंशन करें अपनी, और इंजरी से अपने आप को बचाएं। सो गाइज, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, गिव इट ए थम्स अप और कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछें, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है इस प्रोग्राम के दौरान या क्या आपको बेनिफिट हुए इस प्रोग्राम के, कमेंट ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को। सो गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।